Hi, my all dear students. This is Shivani from Startup English Classes. You are most welcome to this platform. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे. हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू. माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी लोग पर बना रहे. आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, हमेशा उन्नति के रास्ते पर चलते रहें, कभी भी आप लोग मिसलीड ना हो. ऐसे मेरी माँ दुर्गा से हाथ जोड़कर कामना है अपने सभी व्यूअर्स के लिए, अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए. तो आज जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी नवरात्रि का माहौल चल रहा है और आज दशहरा है, तो हमें बहुत सारे ऐसे वर्ड सुनने के लिए मिले होंगे जिसकी इंग्लिश हम नहीं जानते होंगे, जैसे पंडाल, मूर्ति, कलश, धागा, ये सब बहुत सारी चीजें पूजन सामग्री होंगी या माता की मूर्ति स्थापित होती है, उन चीजों से लेकर के. तो आज हम ऐसे ही 30 वर्ड्स को जानने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई नया है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज आपका फोन बजता रहे और आप कुछ नया सीख पाएं. तो लेट्स स्टार्ट. तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है मूर्ति, जिसे हम बोलेंगे आइडल. आइडल मीन्स मूर्ति. जो आप देखते हैं, आपकी प्रतिमा आती है, मूर्ति की जगह आप प्रतिमा भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज पंडाल. पंडाल क्या होता है? जहां पर मूर्ति रखी जाती है नवरात्रि में, जहां पर बना होगा. जैसे जो अनाउंसमेंट करते हैं तो बोलते हैं जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी पंडाल के पास आने का कष्ट करें. ये तो याद हो गया है बिल्कुल सुनते सुनते, तो बोलते हैं. तो वही पंडाल जो टेंट लग करके जहां पर माँ को रखा जाता है, स्थापित किया जाता है, वही उसी को हम क्या कहते हैं? पंडाल कहते हैं. तो पंडाल को हम बोलेंगे मार्क्यू. मार्क्यू मीन्स पंडाल. नेक्स्ट इज राक्षस. जैसे माँ दुर्गा की मूर्ति आती है, कभी साइड में बने रहते हैं, तो राक्षस को हम कहते हैं डेमन. डेमन मीन्स राक्षस. नेक्स्ट इज देवी देवता. जैसे कहते हैं नहीं, मम्मी लोग कहती हैं देवी देवता को खुश करो, तो देवी देवता को हम कहते हैं डीटी. डीटी मीन्स देवी देवता. आप लोग मेरे साथ बोलते रहिएगा ताकि आपको याद हो जाए. नेक्स्ट इज भंडारा, जो कि हो सकता है कहीं पर कल रहा हो और कहीं पर आज रहा हो. तो नौमी को या फिर दसवीं के दिन भंडारा होता है, तो भंडारा को हम कहते हैं फीस्ट. फीस्ट मीन्स भंडारा, या फिर आप दावत भी बोल सकते हैं. भंडारा या दावत, फीस्ट. नेक्स्ट इज जागरण. जागरण को हम कहते हैं विजिल. विजिल मीन्स जागरण. जैसे किसी ना किसी दिन जागरण चलता है, यानी रात भर लोग जागते हैं, गाना बजाना होता है, तो उसी को हम जागरण कहते हैं कि आज हमारे यहाँ जागरण है. तो जागरण को हम क्या कहते हैं? विजिल कहते हैं. नेक्स्ट इज भजन, जो हमारे यहाँ गाई जाती है, तो भजन को हम कहते हैं हिम. हिम मीन्स भजन. यहाँ पर एन आपका साइलेंट होता है. नेक्स्ट इज उपवास. जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ फर्स्ट डे और लास्ट डे व्रत रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग 9 डेज पूरा फास्ट रहते हैं, तो उपवास बोलते हैं हम उसे, या फिर व्रत बोलते हैं. तो उपवास को हम क्या बोलेंगे? फास्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज कलश. जैसे मम्मी लोग आप देखते होंगे घर में रखती हैं कलश, नीचे जौ रखकर, और जो बड़े बड़े हो भी जाते हैं, तो उस कलश को हम क्या कहते हैं? अन्न कहते हैं. क्या कहते हैं? अन्न कहते हैं. याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत यूजफुल है. नेक्स्ट इज शंख. नेक्स्ट इज शंख, यानी जो आप देखते ही बजाते हैं, या आपके यहाँ पूजा होती होगी तो वहां पर पूजा में पंडित जी बजाते हैं, तो शायद 5 या 7 होती हैं, तो लोग सुनकर आते हैं कि एक शंख बज गई या 2 बज गई, चलो. तो वहां पर क्या बोलते हैं? उस शंख को हम बोलते हैं कौंच. कौंच मीन्स शंख. कौंच मीन्स शंख. शंख या शंख भी बोलते हैं लोग. नेक्स्ट इज प्रसाद. जो आप बोलते हैं कि मैं पास हो गया हूं, मुझे भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, तो प्रसाद को हम क्या बोलेंगे? ऑफरिंग. ऑफरिंग का मतलब होता है प्रसाद. नेक्स्ट इज माला. जो माला आपको, आई होप कि जो आपके यहाँ के माली होंगे वो 9 डेज आपके घर पर आकर देते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ तो होता है, तो आपके यहाँ भी होता होगा. तो माला को हम क्या कहते हैं? गार्लैंड कहते हैं. गार्लैंड मीन्स माला. और गार्डनर को हम माली कहते हैं, क्योंकि जो माली होता है वो माला बनाने का या फूल वगैरह काम करता है, तो उसे हम गार्डनर कहते हैं.
नेक्स्ट इज मुकुट, जो माता जी मुकुट वगैरह पहने रहती हैं तो उसे हम कहते हैं मुकुट, उसे हम कहते हैं क्रोन। क्रोन का मतलब मुकुट, जो सिंहासन आपका लगा होता है उसी को हम कहते हैं, और आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट इज डांडिया, जैसे बहुत जगह आपका गरबा खेला जाता है तो वहां पर जो लोग लिए रहते हैं हाथ में, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज पूजन सामग्री, जैसे पूजन सामग्री आपके यहाँ आती है तो पूजन सामग्री को हम क्या कहते हैं, वर्शिप मटेरियल। वर्शिप मटेरियल मीन्स पूजन सामग्री। नेक्स्ट इज घी, तो सबसे पहले तो घी को हम घी कह सकते हैं, या देसी घी जो आपका पूजा पाठ में लगती है, जो पूजा में यूज होती है, उसे हम देसी घी कहते हैं। तो उस घी को या देसी घी को हम कहते हैं क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर मीन्स घी, या आप घी का घी भी यूज कर सकते हैं, होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वैसे ही यूज होते हैं, जैसे घी का आपने घी बोल दिया, आप साइकिल बोलें, साइकिल का साइकिल बोलें, या बाइसिकल बोलें, साइकिल भी यूज होता है, तो वैसे घी भी है, घी का घी भी बोल सकते हैं और क्लैरिफाइड बटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज दिया, या फिर जो मम्मी दीप लगाती हैं, दिया या दीप, उसे हम क्या बोलेंगे, लैंप बोलते हैं, लैंप। नेक्स्ट इज अक्षत, जिसे ऐसे तो हम नॉर्मली उसे चावल बोलते हैं, लेकिन जब वो भगवान के पास रखा जाता है तो उसे चावल नहीं बोला जाता बल्कि अक्षत बोला जाता है। होता वही सेम है लेकिन उसे हम अक्षत कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, राइस ग्रेन्स बोलेंगे, उसे हम राइस ग्रेन्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज रुई की बत्ती, जो आपकी बत्ती आती है, दो प्रकार की होती है, एक तो स्ट्रेट होती है और एक आपकी लंबी सी होती है। तो रुई की बत्ती को हम क्या बोलते हैं, कॉटन विक बोलते हैं, कॉटन विक बोलते हैं। विक का मतलब होता है बत्ती, विक का मतलब होता है बत्ती। नेक्स्ट इज अगरबत्ती, अगरबत्ती, तो अगरबत्ती को हम कहते हैं इंसेंस स्टिक बोल दें या फिर हम जॉस स्टिक बोल दें। जॉस स्टिक मीन्स अगरबत्ती या फिर इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती। नेक्स्ट इज कपूर, जो कपूर डालते हैं आरती के समय, पंडित जी आपको पता होगा, आप लोग अच्छी तरीके से रूबरू होंगे इन चीजों से। तो कपूर, कपूर को हम बोलते हैं कैम्फोर, कैम्फोर, कपूर को हम बोलते हैं कैम्फोर, कैम्फोर मीन्स कपूर। नेक्स्ट इज पान, पान को हम कहते हैं बिटल लीव्स, बिटल लीव्स मीन्स पान। नारियल, देखिए पान दो होता है, एक तो पान की पत्तियां होती हैं जो पूजा वगैरह में लगती हैं, और एक जो खाते हैं लोग कहते हैं हम पान खा रहे हैं, तो दोनों अलग है। ये पूजा वाला पान है, इसे आप बोल सकते हैं पान की पत्ती। पान की पत्ती को हम क्या कहते हैं, बिटल लीव्स कहते हैं, और जो खाने वाला पान होगा वो सिर्फ बेटल होगा, वो सिर्फ बेटल के रूप में उसे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज नारियल, नारियल को हम कोकोनट कहते हैं, कोकोनट मीन्स नारियल। सुपारी मीन्स बेटल नट का मतलब होता है सुपारी, जो पान और सुपारी हम पूजा में यूज करते हैं। नेक्स्ट का हमारा 25 वर्ड्स है धूप। धूप और अगरबत्ती आप जानते होंगे, धूप जो है वो थोड़ा सा, अगरबत्ती तो अगरबत्ती होती है, धूप जो होता है वो अगरबत्ती की तरह ही होता है, लेकिन अगरबत्ती बहुत जल्दी आपकी समाप्त हो जाती है, यानी जल जाती है, और धूप आपका लंबे समय तक चलता है और स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो धूप को हम क्या बोलते हैं, इंसेंस बोलते हैं। इंसेंस मीन्स धूप होता है। आप देख भी पा रहे होंगे कि धूप क्या होती है, हमने सबकी इमेज भी लगा रखी है। नेक्स्ट इज कलावा, कलावा जो हाथ में बांधा जाता है, जो पूजा के बाद में पंडित जी बांधते हैं हाथ में, तो उसे हम कहते हैं सैक्रेड थ्रेड, उसे हम कहते हैं सैक्रेड थ्रेड या फिर प्रोटेक्शन थ्रेड भी हम उसे बोल सकते हैं। थ्रेड का मतलब होता है धागा और प्रोटेक्शन का मतलब होता है मीन्स रक्षा, तो रक्षा का धागा या फिर आप उसे सैक्रेड थ्रेड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज तलवार, ये हमारा जो माता ली रहती हैं तलवार हाथ में, तो उसे हम तलवार कहते हैं, जिसे हम स्वॉर्ड कहते हैं, स्वॉर्ड मीन्स तलवार। नेक्स्ट इज चक्र, चक्र आप देख रहे होंगे जो चक्र लिए रहते हैं ऐसे, तो उसे चक्र को हम कहते हैं डिस्कस, डिस्कस मीन्स चक्र। नेक्स्ट इज गंगा जल, जैसे पूजा बिना गंगा जल के नहीं होती है, हर जगह गंगा जल का यूज होता है, तो उसे हम हॉली वाटर कहते हैं, यानी पवित्र जल कहते हैं। हॉली वाटर मीन्स गंगा जल। एंड लास्ट इज पुतला, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज दशहरा है और आज रावण का पुतला बना करके हर जगह जलाया जाएगा, तो पुतले को हम इंग्लिश में कहते हैं इफजी,
पुतले को हम कहते हैं इफजी। तो आई होप कि आप ये 30 वर्ड्स अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप इनको यूज करिएगा। बहुत ही डेली यूज होने वाले वर्ड्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप देख रहे होंगे कि 9 डेज में आपने इन सभी वर्ड्स को कितनी बार यूज किया होगा। तो चलिए आज के इन्हीं वर्ड्स के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। बट वंस अगेन हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू सून। टिल देन बाय।